I am Pushpa Singh Arya. Today I will teach you English of class 4th. So let's start next paragraph. So every morning before leaving for school, both children carefully tended the patch of sugar cane. So means इसलिए प्रत्येक सुबह स्कूल जाने से पहले बोथ चिल्ड्रेन दोनों बच्चे केयरफुली में सावधानी से गन्ने के ढेर को झुका दिए अर्थात लगा दिए. दे डग अप द लैंड, अपरूटेड द वीड्स एंड वाटर्ड द प्लांट्स. वे जमीन को खोदे, घास को उखाड़े और पौधों को पानी दिए. Soon the sugarcane grew strong and sturdy. Soon means शीघ्र ही गन्ना बढ़ गया और मजबूत हो गया. Grew means बढ़ना, strong and sturdy means मजबूत और दृढ़. That is a lovely patch of sugarcane, said their Uncle Raju when he came to visit them. वह गन्ने का एक प्यारा भूखंड है. पैच मीन्स भूखंड. सेड देयर अंकल राजू, उनके चाचा राजू ने कहा कि जब वह उनसे मिलने आए थे, बी केयरफुल ऑफ गणेश दो ही हैज ए रियल लाइकिंग फॉर शुगर केन. गणेश से सावधान रहें. दो मीन्स हालांकि उसे गन्ने की असली पसंद है. ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वेयर टेरिफाइड ऑफ गणेश. द गार्डन, सभी चाय के बागान के कार्यकर्ता गणेश से घबरा गए. टेरिफाइड मीन्स घबरा गए. द गार्डन was surrounded on all sides of thick forest. thick forest means घने जंगल से. उद्यान या बगीचा घने जंगलों से घिरा हुआ था. Where many wild animals lived, जहाँ कई जंगली जानवर रहते थे. There were tigers, deer and rhinoceros. बाघ, हिरण और गैंडे थे. And there were herds of elephant, और हाथियों के झुंड थे. The workers called them Ganesh after the elephant-headed god. और हाथियों के झुंड थे. हाथियों वाले भगवान के बाद कार्यकर्ता उन्हें गणेश कहते थे. These herds would fearlessly walk through the garden for food and destroy their valuable plants. Fearlessly means निर्भयता पूर्वक या निडरता पूर्वक. डियर स्टूडेंट्स, फेयरलेसली एक एडवर्ब है. सो ये झुंड निडरता पूर्वक भोजन के लिए बगीचे से गुजरेंगे और अपने बहुमूल्य पौधों को नष्ट कर देंगे. द वर्कर्स हैड टू टेक टर्च
of fire and chase them away. टर्च ऑफ फायर का फायर मीन्स मसाल होता है, आग की मसाल। इस प्रकार इसका अर्थ होगा मजदूरों को आग की मसालें लेनी थी और उनका पीछा करना था। फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ फायर, क्योंकि सभी जंगली जानवर आग से डरते थे। द चिल्ड्रेन वेयर वेरी ब्रेव, बच्चे बहुत बहादुर थे। ब्रेव मीन्स बहादुर। डोंट वरी दे टोल्ड अंकल दीपू, चिंता मत करो, उन्होंने अंकल दीपू से कहा। वी हैव मेड ए टॉर्च विथ रेग्स सोक्ड इन कैरोसिन, उन्होंने अंकल दीपू से कहा हमने मिट्टी के तेल में लथपथ रस्सियों के साथ इफ मसाल बनाई। इफ गणेश कम्स वी विल चेस हिम अवे। सो सोनल and Sonu tended their pack carefully and kept a lookout for the elephants. If means यदि गणेश आता है हम उसका पीछा करेंगे, इसलिए सोनल और सोनू ने अपने पैक को सावधानी से जोड़ा एंड केप्ट ए लुक आउट फॉर द एलिफेंट्स, और हाथियों के लिए एक नज़र बनाए रखी। आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेक आवर सुगर केन टू द बाजार, सेड सोनू वन डे। मुझे लगता है, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है कि अगले शुक्रवार को अपने गन्ने को बाजार ले जाऊंगा, सोनू ने एक दिन कहा। नेक्स्ट डे व्हेन सोनल रिटर्न फ्रॉम स्कूल देयर वाज नोबडी एट होम। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। अगले दिन जब सोनल स्कूल से लौटी तो घर पर कोई नहीं था। नोबडी मीन्स कोई नहीं, रिटर्न मीन्स वापस। सी वेंट आउटसाइड टू लुक एट द सुगर केन, वह गन्ने को देखने के लिए बाहर गई थी। सी थॉट इट वुड सून बी रेडी फॉर द मार्केट, उसने सोचा कि यह जल्द ही बाजार के लिए तैयार हो जाएगा। सी वांडर्ड डाउन टू द स्ट्रीम, वह धारा के लिए भटक गया, अर्थात वह धारा से भटक गया। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सनी डे, यह एक सुंदर धूप का दिन था। सनी डे मीन्स धूप का दिन। द बर्ड्स वेयर सिंगिंग एमंग द ट्री, पक्षी पेड़ों के बीच में गा रहे थे। एवरीथिंग वॉज पीसफुल, सब कुछ शांत था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पीसफुल मीन्स शांत, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। Suddenly, Sonal heard a sound that startled her. Suddenly means अचानक। सोनल ने एक आवाज़ सुनी
It was a soft sound which sounded like जिसने उसे चौंका दिया, जिसने उसे चौंका दिया। यह एक नरम आवाज़ थी, अर्थात धीमी आवाज़ थी, जो ऊँफ की तरह लग रही थी। सोनल न्यू वेरी वेल दैट इट वाज गणेश। सोनल अच्छी तरह जानती थी कि यह गणेश था, क्योंकि वैसा आवाज़ सिर्फ हाथी ही कर सकता था। She looked around wildly, and there, just across the stream, he stood. उसने बेतहाशा चारों ओर देखा और वहाँ धारा के पार वह खड़ा था। He was huge, and his two large tusks gleamed in the sun. Gleamed मीन्स होता है चमकना। वह विशाल था, ह्यूज मीन्स विशाल। वह विशाल था और उसके दो बड़े दांत सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे या चमकते थे। His trunk was swinging gently to and fro. उसकी सूंड धीरे धीरे झूल रही थी। And he was staring at the clump of sugar cane. और वह गन्ने के झुरमुट को घूर रहा था। क्लब में झुरमुट होता है, स्टेयरिंग में घूरना। तो इस प्रकार वह गन्ने के झुरमुट को क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? घूर रहा था। Sonal remembered the torch that they had made for such an occasion. टॉर्च मीन्स मसाल। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मसाल आग का जो मसाल बनाया जाता है, जो दीपक जैसा बनाया जाता है डंडे में लेकर, उसे हम मसाल कहते हैं। आप मूवीज और पहले के सीरियल वगैरह में इस मसाल को देखे होंगे। अब हम इसके अर्थ को बताते हैं। मसाल, सोनल ने उस मसाल को याद किया, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, कि जो उन्होंने ऐसे मौके के लिए बनाई थी। She found it in a corner ready to be lit. उसने इसे एक कोने में पाया जो जलाने के लिए था। But where the match? लेकिन माचिस कहाँ था? Mother always kept them in the kitchen near the stove, but they were not there now. माँ उन्हें हमेशा किचन में रसोई घर में चूल्हे के पास रखती थी, बट मीन्स लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। यहाँ वह नहीं होगा, दे मीन्स वे होता है प्यारे बच्चों। तो अब वे वहाँ नहीं थे। सोनल saw from the window that Ganesh was getting nearer. सोनल ने खिड़की से देखा कि गणेश समीप जा रहा था या नज़दीक जा रहा था। She went outside and started at him. She was not afraid, only terribly worried. All their hard work
would soon be worth nothing. वह बाहर गई और उस पर शुरू कर दिया। She was not afraid. वह डरी हुई नहीं थी। Only terribly worried. केवल बहुत चिंतित थी। All their hard work would soon be worth nothing. उनकी सारी मेहनत जल्द ही खराब हो जाएगी। वर्थ मीन्स खराब होना। Then सोनल had an idea. तब सोनल को एक विचार आया। Perhaps she thought. Perhaps means शायद। She thought means वह सोची। I can make him listen to me if I sing. शायद उसने सोचा कि यदि मैं गाती हूँ तो मैं उसे सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ। अंकल राजू said that गणेश understands everything. अंकल राजू कहते हैं अर्थात चाचा राजू कहते हैं कि गणेश सब कुछ समझता है। अंडरस्टैंड्स में समझता है। So clapping her hands to keep time, Sonal sang to the tune of a Bihu song which she knew. इसलिए समय रखने के लिए अपने हाथों से ताली बजाते हुए सोनल ने बिहू गीत की धुन पर गाना गाया जिसे वह जानती थी। विच सी न्यू मीन्स होता है जिसे वह जानती थी। ओ ग्रैंडफादर गणेश, आगे कहती है ओ दादा गणेश, यू आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, आप जंगल के राजा हो। वी ऑल बो टू यू, हम सब आपको नमन करते हैं। ओ ग्रैंडफादर गणेश, ओ दादा गणेश, द फॉरेस्ट इज लार्ज एंड वाइड, जंगल बड़ा और चौड़ा है। ओ ग्रैंडफादर गणेश, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। ओ दादा गणेश, आप जहाँ से आए हो वापस जाओ। ओ ग्रैंडफादर गणेश, फॉर आवर हट इज टीनी एंड स्मॉल। ओ दादा गणेश, हमारा घर या हमारी झोपड़ी छोटी और छोटी है। एंड द शुगर कैन दैट यू सी इज टू फीड आवर फैमिली। और जो गन्ना आप देख रहे हैं वह हमारे परिवार को खिलाना है। ओ ग्रैंडफादर गणेश, ओह दादा गणेश। गणेश ट्विच्ड हिज ईयर्स, गणेश ने उसके कानों को घुमाया। He halted in the middle of the stream
वह धारा के बीच में रुक गया। मिडिल में बीच में, स्ट्रीम में धारा। ही रेज्ड हिज ट्रंक एंड स्निफ्ड द एयर। उसने अपनी सूंड उठाई और हवा में सूंघ लिया। स्निफ्ड में सूंघ लिया। Then, as Sonal continued to sing, he turned and went back slowly. तब जैसे ही सोनल ने गाना जारी रखा, वह मुड़ी और धीरे से चली गई। Once or twice he looked around longingly, her hands to keep time. एक या दो बार उसने देखा, लगभग लंबे समय तक गन्ने में रहे। But Sonal sang on without a pause, clapping her hands to keep time. लेकिन सोनल ने बिना समय गवाए अपने हाथों को ताली बजाते हुए गाया। एंड फाइनली, और अंत में, विथ वन लास्ट लुक गणेश डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट। और अंत में एक नज़र के साथ गणेश जंगल में गायब हो गया या जंगल से गायब हो गया। सोनल शी हियर्ड ए क्राई। सोनल वह एक रोने के आवाज़ को सुनी। एंड हर मदर केम रनिंग टू ह्यूज हर। और उसकी माँ उसे गले लगाने के लिए दौड़ी या दौड़कर आई। शी हैड सीन द एलिफेंट डिसअपीयरिंग इनटू द फॉरेस्ट। उसने हाथी को जंगल में गायब होते हुए देखा। माई ब्रेव लिटिल गर्ल नाउ। मेरी बहादुर छोटी लड़की, नाउ अब मेरे पास मेरी सहायता करने के लिए या मेरा सपोर्ट करने के लिए, अर्थात मेरे सहारे के लिए एक बेटा और एक बेटी है। यू आर बोथ इक्वली गुड। तुम दोनों अच्छे हो। आई एम लकी। मैं भाग्यशाली हूँ। व्हेन सोनू केम होम। जब सोनू घर आया, ही टू, वह भी, वाज वेरी हैप्पी, वह भी बहुत प्रसन्न था। एंड प्राउड ऑफ सोनल, उसे सोनल पर गर्व था। द होल विलेज केम टू नोन ऑफ दिस इंसिडेंट। पूरे गांव वाले पूरे गांव को इस घटना का पता चला। नेक्स्ट डे बोथ सोनू एंड सोनल कट द शुगर केन। अगले दिन सोनू और सोनल गन्ने को काट लिए। सोनल टुक ए लार्ज पीस एंड लेफ्ट
it at the edge of the forest. सोनल ने गन्ना का एक बड़ा टुकड़ा जंगल के किनारे छोड़ दिया। फॉर गणेश के लिए, सी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया या समझाया। And that evening, as Sonu and Sonal were helping their mother in the kitchen, they heard a deep bellow from the forest. और उस शाम को जब सोनू और सोनल रसोई घर में अपनी माता की सहायता कर रहे थे, उन्होंने जंगल से एक गहरी आवाज़ को सुना। डीप मीन्स गहरी आवाज़ को सुना। इट इज़ गणेश, सैड द चिल्ड्रेन, बच्चों ने कहा यह गणेश है। ही इज़ सेइंग थैंक यू फॉर द शुगर केन, वह कह रहा है आपको धन्यवाद गन्ना के लिए। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार इस चैप्टर को समाप्त कर दिया गया। अब हम इसके बाद मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।